हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सारी सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर के PYQs ऑफ योर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो बच्चों, हमने NCERT की डिटेल लाइन बाय लाइन सब कुछ डिस्कस किया था और आज टर्न आ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम PYQs की बात करें, जरूरी क्यों है बच्चों? जरूरी इसलिए है ताकि हमें एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। सेशन लंबा नहीं रखेंगे, थोड़े से सेशन में ही हमारा, थोड़ा टाइम में ही हमारे 10 ईयर के PYQs जो है वो कवर होने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द चैनल नीट नोवा एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर गुंजन गोयल। सो सबसे पहले तो बच्चों, अगर आप लोगों ने यार वो वीडियोस नहीं देखी है ना, डे 1, डे 2 एंड डे 3, हमने 3 दिन में कंप्लीट किया था NCERT की एक एक लाइन से, तो वो देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, हमने 2024 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं करना। 2024 का क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पूछा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसे टाइप के आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन कहाँ पे है उसको अरेंज करेंगे। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, उसके पहले यहाँ पे कार्बन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास में ये ऑर्डर कैसे बनाएंगे? लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, और फिर क्या हो जाएगी? सिलिकॉन की। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी सिलिकॉन की कम होगी कार्बन से, और कार्बन की तो वैसे ही सबसे कम है, तो सीधा सीधा ऑप्शन ए मार्क करो। इजी क्वेश्चन। कोशिश ये करनी है सभी बच्चों को कि आप इंस्टेंटली जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है वीडियो पॉज कर लो, एक बार खुद से सोचो, जब आपसे आंसर हो रहा है तो उसको टिक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली आंसर दे देना कि ये आंसर आ रहा है। उसके बाद क्रॉस चेक करना, सही होगा गलत होगा, अगर हुआ सही तो बताना, और अगर गलत सोच लिया तो भी कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको मैंने क्या कहा था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2024 का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, फ्री के नंबर है। आप सोचो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट बच्चे जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सही है ना। लेकिन मैम, आपने हमें एक चीज बताई थी जब क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन होता है, ऑक्सीजन वैसे तो है नहीं, बट अगर ऑक्सीजन होता यहाँ पर तो ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की आती है। रीजन किसको पता है? कमेंट में बताना। नाइट्रोजन के पास क्या रहते हैं? सिमेट्रिक पैकिंग रहती है ना। प्रॉपर पी में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे हुए होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? ज्यादा होगी। बेरिलियम और बोरोन में काउंट करेंगे तो बेरिलियम क्या होता है? 2s2, और बोरोन क्या होता है? 2s2 2p1। तो यहाँ 1 में से p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ s में से निकालना है। s जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है ना, इस वजह से ज्यादा पास होता है ना न्यूक्लियस के, तो निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है। नॉर्मली तो ऑर्डर क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी कि ऐसे, है ना, ऐसे करके। लेकिन ये एक्सेप्शंस थे जो मैंने हाईलाइट किए थे, क्योंकि ये हर बार आते हैं क्वेश्चन, है ना। देखो कितनी बार आया हुआ है, अभी हम करेंगे भी। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की हो जाएगी, इसको हटा दो। नाइट्रोजन के बाद कौन? कार्बन। मैम, कार्बन आगे, इसको हटा दो। नाइट्रोजन के बाद कार्बन। बेरिलियम और बोरोन में किसका? बेरिलियम का ज्यादा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा, टिक कर देंगे। अगला बच्चों, आपको स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिन्हें नहीं पता है
अनअकैडमी ने एक स्पेशल ऑफर लेके आया है अपने सभी लर्नर्स के लिए। इस फेस्टिव सीजन फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है आपके सभी सब्सक्रिप्शन पे, साथ ही में 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है। तो फटाफट से यूज करो कोड GG07 और इस ऑफर को अवेल कर दो विदाउट एनी फर्दर डिले। उसके बाद में हमारे पास में 2025 बैच टीम टाइटन्स के थ्रू आपका आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 4999 में। जल्दी जल्दी एनरोल करो अपने टॉप एजुकेटर से, और याद रखना है बच्चों, कोड यूज करोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आ गया है बाय टीम स्पार्टन। नीट 2026 को टारगेट करते हुए बच्चे जो है उनके लिए अगेन 4999 में इतना कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस मिल रहा है बाय टॉप एजुकेटर। कोड भूलना नहीं है बच्चों, मैं अगेन बता रही हूँ, आप लोगों को डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे GG07, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज अगर आप प्लान कर रहे हो 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर में हो, तो 1999 हर किसी के लिए है टेस्ट सीरीज। फटाफट से अवेल करो और टेस्ट देके अपने आप को एनालिसिस करो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। तो 1 के लिए क्या था? अन। 1 के लिए क्या था? अन, है ना? अन अन, और क्या होगा? इन किसके लिए था? इन किसके लिए था? हमारे पास किसके लिए था ये? 9 के लिए। तो अन अन इनियम, अन इनियम, है ना? तो ये बन जाएगा इसका नेम 119 के लिए अन इनियम। आगे चलेंगे। गैडोलिनियम हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज़। गैडोलिनियम की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है? तो गैडोलिनियम किस में आता है? सबसे पहले तो ये जिसको नहीं पता, ये F ब्लॉक का मेंबर है, F ब्लॉक का मेंबर है ना? तो वो लैंथेनाइट्स वाली सीरीज है ना, उसके अंदर आता है ये। तो यहाँ पे बच्चों इसके पास 4F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4F में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, है ना? 5D में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ ही में उसके बाद क्या आता है? 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। GD मतलब गैडोलिनियम का। अगर +3 की बात की जाए, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इसके पास कम है, लो वैल्यू क्यों है? तो बच्चों देखो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। जैसे ही ये निकलेगा F में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। F कैसे होता है जिसको नहीं पता बच्चों, F कैसा होता है? F इस तरीके से होता है। F कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे ऐसे, है ना? एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे। तो ये हाफ फिल्ड है। क्या है ये? हाफ फिल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? हाफ फिल्ड। जो हाफ फिल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हाई एक्सचेंज एनर्जी इसका आंसर आ जाएगा। हाफ फील्ड स्टेबल क्यों है? हाफ फील्ड स्टेबल इसलिए होते हैं, एक तो होती है इसमें सिमेट्री, एक्सचेंज एनर्जी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या रहती है बच्चों? ज़्यादा रहती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स। फिर से आयोनाइजेशन बच्चों, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी बता के आई थी, कौन से तरह के? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैम ने कहा था कि मैम बढ़ती है, यानी ऑर्डर तो जाना चाहिए मैम ऐसा, लेकिन अभी एक्सेप्शन बताया था, फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये 2022 का ही है। यानी कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो थे वो P में सिमेट्रिकली भरे हुए थे इस तरीके से, रिपल्शन नहीं था। क्या नहीं था? रिपल्शन नहीं था। लेकिन ऑक्सीजन में मैम ऐसा नहीं था, ऑक्सीजन में रिपल्शन होने लग गया था एक तरफ, देखो। इस वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। ये रहेगा इसका एक्चुअल का ऑर्डर। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनोइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन दैट इन एंथेनाइड सीरीज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि साइज में जो डिक्रीज आता है किसमें? एक्टिनोइड्स में, वो ज़्यादा रहता है। बच्चों ये वाली चीज़ वैसे तो हम लोग है ना एफ ब्लॉक में ज़्यादा अच्छी तरह कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखना कि एक्टिनोइड्स में कौन होते हैं? 5F होते हैं, और लैंथेनाइड्स में कौन होते हैं? 4F होते हैं।
तो जो 5F होते हैं उनका शील्डिंग बहुत खराब होता है, बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से साइज में ग्रेजुअल डिक्रीज आ जाता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, 5F ऑर्बिटल्स की क्या रहती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है, इस वजह से साइज कम हो जाता है, इस वजह से साइज कम हो जाता है। उसके बाद कहेंगे फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज़, ये आपका नीट 2022 का फेज 2 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, फ्लोरीन जो है बच्चों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। फ्लोरीन फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, फ्लोरीन माइनस बनने की कोशिश करेगा, रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, वो ये बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो F2 होता है ना यहाँ पे, और ये 2F माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। आई बात समझ, F2 था मतलब अकेला F तो होता ही नहीं, F2 होता है, तो एक के लिए मैंने दिखाया था, 2 के लिए मैंने 2 लगा दिया, बात तो सेम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है। हाँ जी मैम होता है, आसानी से फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है ना बच्चों, फ्लोरीन में ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत रिपेल करते हैं, बहुत छोटा साइज का ना फ्लोरीन, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, जिससे फ्लोरीन में टकरावट होगी और फ्लोरीन टूट जाएगा, तो इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फ्लोरीन आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, F माइनस आयन, यानी देखो ये जब बनता है ना F माइनस, इसके आसपास क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही ये टूटेगा ना, इसके आसपास पानी के आयन्स अरेंज हो जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। पानी अरेंज होने से ना पानी के एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इसको कोई बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए स्टेबल होता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ये भी सही बात बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, तो इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना क्या कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब ये रिएक्शन फेवर करने को बता रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की अगर कम होगी तो वो तो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। बात सही है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं होगी। ठीक है, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, हाँ जी मैम स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए था उसको, बहुत स्मॉल है तो। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स सही तो बता रहे हैं, चारों पॉइंट स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रॉपर जस्टिफाई कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, फर्स्ट और सेकंड, यानी A एंड B। ठीक है, बात चमका। किस तरीके से करना है बच्चों, बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी है, लेकिन आपको बस ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए आइडिया रखो PYQs में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे कमिंग ईयर में क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अननील अनियम को मेंडेलियम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। देखो अननील अनियम मतलब अन कौन हो गया, 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1 है ना, तो 101 को, तो ये जिस बच्चे को नाम पता होंगे वही कर सकता है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, अननील ट्रायम, ये भी लॉरेंशियम को बोलते हैं। अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम मतलब ये 106 को बोल रहा है। सीबॉर्डियम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन अनियम को यहाँ पर बोल रखा है डर्मेस्टेडियम। ठीक है, तो ये डर्मेस्टेशियम नहीं बोलते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, ओके, ये नहीं बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, रो एंटैग्नियम होता है। ठीक है, रो एंटैग्नियम होता है। ठीक है, समझे, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटैग्नियम। ठीक है, ये इसका नाम होता है, आरजी बोलते हैं ना। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद आता है मैच दी फॉलोइंग। नीट 2020 का क्वेश्चन आ चुका है, मैच करना है। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का था, प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, प्रूफ है, जस्टिफाई हो रहा है, हमने एनसीईआरटी में किया था। CO क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। BaO, Ba बेरियम मेटल होता है। याद रखना हमेशा, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो कैसे रहते हैं, बेसिक रहते हैं, और अगर नॉन मेटल के होंगे तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बेरियम वाला क्या होगा, बेसिक। एल्यूमिनियम वाला क्या होगा, Al2O3। बच्चों ये तो हमारी 10th क्लास में भी था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक। और क्लोरीन वाला ऑक्साइड, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है ना, उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फर्स्ट का हमारा, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, एक ही ऑप्शन, पहले से ही एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया था।
एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया था, बाकी देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें तो इंपॉर्टेंट चाहिए, है ना। देखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जवाब हाथों हाथ देने हैं, ये नहीं है सिर्फ सुन लिया और हो गया काम। वीडियो पॉज करो और हाथों हाथ आंसर देने की कोशिश करो। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन। बच्चों फिर से क्वेश्चन आ गया, ये मैं कह रही हूँ हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 2019 में दोबारा तीसरी बार कर रहे हैं अभी हम क्वेश्चन। अगेन नियॉन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नोबल है, फिर फ्लोरीन, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हमारे पास जनरल ऑर्डर तो ऐसे सोचते हैं हम, ऐसा होगा। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज आता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा आता है, बेरिलियम बोरोन से ज्यादा होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है ना। बेरिलियम बोरोन से और नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नियॉन फ्लोरीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होना है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन। बेरिलियम और बोरोन में कौन ज्यादा, बेरिलियम ज्यादा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी आ जाएगा, बोरोन ज्यादा नहीं है। ठीक है, चमका, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। जब आंसर आ रहा है ना तो बता दिया करो मैम कॉन्सेप्ट चमक गया, हमें समझ आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट चमक गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट का एटॉमिक रेडिया है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ग्रुप 13 क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही होता है, इन थैला। अगर हम यूजुअली कहते हैं ऊपर से नीचे जब जाते हैं ना, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि मैम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो गैलियम होता है, गैलियम के टाइम पे हमारे 3D के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो पुअर शील्डिंग करते हैं। गैलियम के टाइम पे 3D के एलिमेंट आते हैं जो पुअर शील्डिंग करते हैं। शील्डिंग खराब होने की वजह से, शील्डिंग अच्छी नहीं है, याद आया मेरा कॉन्सेप्ट, शील्डिंग अगर कम है, शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शील्डिंग अगर कम है तो साइज क्या हो जाएगा, शील्ड नहीं कर पा रहा है, शील्ड नहीं कर पा रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा। शील्डिंग कम है तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से 3D क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, इस वजह से साइज क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। तो Ga का साइज क्या होता है, एल्यूमिनियम से छोटा होता है। Ga का साइज एल्यूमिनियम से क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज में ये क्या हो जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर, है ना, इन थैला, इन थैला, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन है ना। तो एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज में क्या आ जाएगा, चेंजेस। एल्यूमिनियम का साइज जो है वो Ga से ज्यादा होगा, क्योंकि Ga के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना कि Ga के साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आती है। 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। तो ये कैसे समझ में आएगा, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक वाले कौन थे, जो हमारे पास नॉन मेटल वाले थे। यानी अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वो आसानी से क्या करते हैं, देखो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर क्या बढ़ रहा है, मेटलिक कैरेक्टर क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे, साइज बढ़ गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ गया। और मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन एसिडिक का क्या होता है, एसिडिक का क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऐसा ही था ना। तो बेरिलियम हमारा कैसा होगा, एसिडिक, कैसा होगा, एसिडिक। और बेरियम क्या होगा हमारा, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है, एसिडिक। तो एसिडिक कौन हो जाएगा मैम, एसिडिक हो जाएगा बेरिलियम। ठीक है, ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। उसके बाद जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। एलिमेंट Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 114। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो, अभी तक सारे क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, कोई लग रहा है डाउट तो पूछ सकते हो। एलिमेंट Z का एटॉमिक नंबर कितना बताया, 114 बताया। हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है मैम, आपको पूछा किसका 114, तो मैंने एक सीक्वेंस बताई थी, कैसे, हीलियम, नियॉन, हे नारायण,
अर्जुन करे जीरोक्स रामायण, ऐसे बताया था। हीलियम का एटॉमिक नंबर, या तो आप देखो बहुत इजी है, ये दो तरीके से कर सकते हो। एक विद इन 30 सेकेंड ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको 114 दिया है। आपको याद है 118 वाला एलिमेंट, 118 वाला एलिमेंट यहाँ लास्ट में जाएगा, जो 118 118 है ना, 118। बच्चों इस एलिमेंट का थोड़ा सा आगे तो जाएगा 114, ये पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट ही तो है, समझे? तो ये क्या जाएगा 118 के थोड़ा सा आगे जाएगा, कौन 114। तो आप इसका देखो 4 कदम आगे तो जाना है आपको, 4 कदम आगे जाना है। ये नंबर 18 पे है, 4 कदम आगे कहाँ होगा, 14 पे होगा। तो ये तो मुझे पता चल गया कार्बन फैमिली का है। बताओ, देखते ही आंसर आ गया, क्योंकि 118 एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है यहाँ तक खत्म होता है। ये ग्रुप 18 है, हमें किस पे जाना है, हमें 114 पे जाना है, मतलब मुझे 4 कदम आगे जाना पड़ेगा, तो ग्रुप 14 हो जाएगा। 14 मतलब कार्बन का फैमिली, आंसर मेरा आ गया, देखते ही आंसर आ गया। लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको याद रखना है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना, नंबर 2। नियॉन में +8 कर दो, यानी कि 10, +8 यानी कि 18, फिर +18 करोगे यानी कि 36 है ना, फिर +18 करोगे यानी कि 54, प्लस उसके बाद कितने करोगे इलेक्ट्रॉन, 18 + 18 + 32 है ना, तो 32 प्लस करके कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब 86 से चालू करो कॉन्फ़िगरेशन करना। ये कौन सा पीरियड है हमारा, ये कौन सा पीरियड है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, यानी 6 तक इसने कंप्लीट कर लिया। RN लिखते ही हो जाएगा, RN लिखा यानी कि 6th पीरियड कंप्लीट हो चुका। स्टार्ट करोगे 7s से, पहले किस में बढ़ते हैं, S में, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 कितना हो जाएगा 5f, 5f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। देखो RN के पास कितने थे 86, 86 में 2 ऐड किए 88, 88 + 14 कर दो है ना। उसके बाद में अपने पास आ जाएगा 6d में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा अपने पास में 7p में, 7p में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट करके देखो, टोटल 114 बन रहा है, क्या 114 बन रहा है, अगर बन रहा है तो फटाफट मार्क करो। तो ये 7p2 किसके अंदर आता है, कार्बन फैमिली होती है, याद है 7s2 7p2, यानी कार्बन फैमिली की बात कर रहा है, ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। इतना इजी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को पहले S में भरो, फिर F में भरो, फिर D में भरो, फिर P में भरो। तो इस तरीके से F कितना होता है, 2 माइनस होता है, और D कितना होता है, 1 कम होता है प्रिंसिपल नंबर से, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, द स्पीशीज A पोटेशियम कैल्शियम कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडिया इंक्रीज। मैम ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, रेडिया की शॉर्ट ट्रिक क्या थी बच्चों, आपको आर्गन, पोटेशियम और लिखना है कैल्शियम। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क आया, आर्गन नॉर्मल है तो आर्गन का तो 18 ही है, पोटेशियम को प्लस बना रखा है, क्वेश्चन में देखो पोटेशियम प्लस दिया हुआ है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। कैल्शियम 2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। चमका कॉन्सेप्ट। अब बताओ, जितना प्रोटॉन, मैंने आपको बताया था साइज को कैसे देखना है, साइज को कैसे देखना है, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा साइज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा साइज ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा साइज कम। ये हमारा जीजी मैम की ट्रिक है, ठीक है। तो जीजी का ट्रिक है, तो हम इस जीजी ट्रिक से ये क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉन देखा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम थे, कोई फर्क नहीं था, है ना, कोई फर्क नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो यानी प्रोटॉन की, प्रोटॉन जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कैल्शियम है, तो इसका साइज सबसे कम होगा, इसका साइज सबसे कम होगा। तो सबसे कम साइज की वजह से इसको सबसे पीछे रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम सबसे पीछे, फिर पोटेशियम और फिर आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी। चमका कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कौन सा रेडिया सबसे सही रिप्रेजेंट करा जा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव वाला फ्लोरीन ऑक्सीजन, यानी कि अब देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड सोडियम, फ्लोरीन ऑक्सीजन सोडियम, ऑक्सीजन -2 है, फ्लोरीन माइनस है, सोडियम +1 है ना। इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो एटॉमिक नंबर लिख दिया करो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख दिया करो ताकि प्रोटॉन पता चल जाए। फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है। इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसने एक ले लिया 10, इसने 2 ले लिए 10,
इसने एक दे दिया -1 यानी कि 10। समझ आ रहा है? 9 में से माइनस है तो प्लस कर दो, तो 9 + 1 यानी 10, माइनस है तो प्लस कर दो, 8 + 2 यानी 10, प्लस है तो माइनस कर दो, 11 - 1 यानी कि 10। ठीक है, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था? साइज इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोटॉन के इनवर्सली, प्रोटॉन के इनवर्सली, यही बताया था। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास साइज सबसे ज़्यादा किसका आएगा? साइज किसका सबसे ज़्यादा होगा? जिसके पास प्रोटॉन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो प्रोटॉन जिसके पास ज़्यादा है उसका साइज कम होगा, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है सोडियम का साइज सबसे कम। उसके बाद कौन है? फ्लोरीन F-, उसके बाद होगा O2-। अगर ये ऑर्डर होता, नहीं है ये ऑर्डर, गलत है। जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा उसका साइज कम होगा। अगला ऑर्डर ऐसे ही करके देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है, दिमाग लगा लो, सिंपल दिमाग लगा लो। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है, सीधा दिमाग लगा लो। प्लस वाला जितना चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो साइज छोटा होगा। प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आप इसमें ना ऐसा भी लिख सकते हो, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली टू पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बड़ा होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे पीछे रखना चाहिए। इधर आ जाओ, H- रेडिकल और H है, H- रेडिकल और H है, तो माइनस जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा है ना। रेडिकल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और H अकेला जो है इसका मतलब उसके पास में यहाँ पे ये नेगेटिव रेडिकल बना रखा है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ये साइज का ऑर्डर करेक्ट है, लेकिन सोडियम, फ्लोरीन और O2- में क्या हो गया? माइनस का चार्ज जिसका ज़्यादा, मतलब O2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, O2- सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, और फिर कौन होना चाहिए था? सोडियम पॉजिटिव। ये ऑर्डर होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया? हमारा एक्चुअल ऑर्डर हो गया। आई ट्रूली बिलीव आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन सो पीसफुली। इतने बढ़िया से अटेंड करने के लिए आज का सेशन, थैंक यू बच्चों, बहुत सही से अटेंड किया आप लोगों ने। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया तो यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालना। सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताना, एंड अगर अच्छा लगा सेशन तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा चैप्टर जो है अब नेक्स्ट करना है, हम उसी का वन शॉट लेके आएंगे NCERT लाइन बाय लाइन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।